Hi students, today's our topics factor affecting evaporation. एवापोरेशन के क्या फैक्टर्स हैं, क्या अफेक्ट डालते हैं, वो चीज़ें आपको समझना है. दीज आर सम पॉइंट्स. इट इज फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन. फर्स्ट इज एक्सप्रेस सरफेस एरिया. एवापोरेशन इज द केसेस ऑफ द सरफेस एरिया, एक्सप्रेस्ड ऑफ सरफेस एरिया. सेकंड इज द टेम्परेचर and third is the humidity and fourth is the wind. It is these point are the involved in the evaporations. Students, ये आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन है, एवोपोरेशन के द्वारा इफेक्ट डालने वाले हैं ये पॉइंट्स हैं कि एक्सप्रेस सरफेस एरिया. एवोपोरेशन अगर होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया वो एक्सप्रेस्ड होता है, ये कोई भी बात करें तो. सेकंड है टेम्परेचर में एवोपोरेशन का इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है. ह्यूमिडिटी में होता है और विंड में होता है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन के हैं. नेक्स्ट में हमारा जो है एवोपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग. एवोपोरेशन हमेशा जो है कूलिंग का कारण होता है. ठीक जैसे हमारा एक यहाँ पर दिया है, हम राइट किए हैं कि एवोपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग. To explain, the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surrounding, which are losing heat gets cool. It means students आपने समझना है कि जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे जानते भी होंगे समर सीजन में क्या होता है कि जो सनलाइट के द्वारा जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो यानी वेपर होते हैं. वेपर होने के बाद में जब वो वेदर में मौसम क्या कहते हैं क्लाउड में पहुंचते हैं, बादल के रूप में होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ होती है जिसके कारण से वेपराइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग के कारण से उसका जो लेटेंट हीट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, यानी कूलिंग आ जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है. जैसे दिन में समझिए कि बहुत गर्मी आपको महसूस हो रही है और रात में जैसे आपको कूलिंग महसूस होगी कि चलो वातावरण शांत हो गया है, ठंडा हो गई है. तो ये जो है एवोपोरेशन के कारण होता है. तो एवोपोरेशन ऑलवेज कॉजेस द कूलिंग. So the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surrounding, which on losing heat gets cool. Okay students, तो ये आपका जो है evaporation cooling का विकारण होता है. तो ये आपको ये समझना है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है आपको जो स्टेट ऑफ मैटर हमने बताया था बेसिकली जो होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेकिन आपकी बुक में 2 और चीज़ें दी हैं, मतलब 2 और होती हैं. एक प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है. तो इनके बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे. फिर हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, इसको बारे में पढ़कर एक चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेके चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको अभी हमने बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं. 2 और आपकी बुक में दिया है, होते भी हैं, जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होते हैं. तो व्हाट डू यू मीन प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है, आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, इट इज़ अ रेनी सीजन, आपने जनरली देखा होगा, तो उसका जो हॉट आयनाइज्ड गैस होती है कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन. कहने का मतलब जो लाइटनिंग होती है तो उसमें जो उसका पॉजिटिव और जो निगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं. और ये कैसे होती है, एक हॉट आयोनाइज्ड गैसेज होती है. तो प्लाज्मा जो है आपको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. Positively charged ions and negatively charged electron. Because आपने पढ़ा है कि जो
कोई भी ऑर्बिट है उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने निगेटिव चार्जेस होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दोनों के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और एक तो प्लाज्मा क्या है, एक तरह से हॉट आयोनाइज्ड गैस है जो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने दिया है लाइटनिंग हो गया, स्टार्स हो गए, ये जो है नेचुरल है, तो इनको हम कहते हैं प्लाज्मा। इनके द्वारा जो गैसेस आपको लाइटनिंग दिखती है, बिजली चमकती है, स्टार दिखते हैं, ये सब प्लाज्मा के कारण से दिखाई देते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होते हैं, ये समझना है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होते हैं, 0 केल्विन से लेकर के -273 यानी 273 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जो भी हमारी एनर्जीज होती है, जो भी वो सभी हमारे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं। बोस-आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बताया है। तो इसके नेम पर ही बना गया है स्टेट ऑफ मैटर। तो इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक, ये क्या करते हैं, एक प्रकार का मैटर का ही स्टेट होता है जिसके द्वारा सेपरेट एटम्स करता है, एटम्स को सेपरेट रखता है, और यह सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोल्ड टू टेम्परेचर, और जो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोल्ड करते हैं टेम्परेचर के द्वारा, और वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, वेरी नियर टू जो एब्सोल्यूट जीरो के बीच में इनको कोल्ड करते हैं। तो ये होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है न्यूट्रॉन, जो स्टार होते हैं, लिक्विड हीलियम होती हैं, ये सभी चीज़ें आपकी जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये न्यू है, आप अभी तक जानते थे कि स्टेट ऑफ मैटर जो ओनली 3 होते हैं, अब आपको समझना है स्टेट ऑफ मैटर जो 5 टाइप्स के होते हैं। एक आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम लोग चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट पढ़ेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें अभी हम लोग देख करके क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट को चेंजेस करना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 2 चीज़ें पढ़ना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपके कोर्सेज में दिया है कि आपको सेल्सियस और केल्विन 2 टेम्परेचर यूनिट दी हुई है। जनरली जो होती है हम लोग जब 11th में पढ़ाते हैं तो वो 4 टाइप्स की होती है, यूनिट्स होती है। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम आपको फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन आपको समझना है सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है। तो केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर एक फार्मूला हो गया आपका कि सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इस फार्मूले की मदद से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, जनरली आप समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए C/5, ठीक है, F-32/9 R/4 इक्वल टू K-273 डिग्री/5। These formula are used to change of the temperature unit। स्टूडेंट्स, ये आपको जो है 11th में हम लोग फार्मूला बताते हैं। ये सेल्सियस को अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को रूमर में करना है, और रूमर को केल्विन में करना है, तो किसी जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले की हेल्प से हम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर हम 4 टेम्परेचर यूनिट बता रहे हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर, केल्विन। बट योर बुक्स इज गिवन ओनली द 2 टेम्परेचर यूनिट, Kelvin and the Celsius. So I am discussion here in the Celsius of discussion, Celsius of and Kelvin। तो यहाँ पर हम इसकी मदद से समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इनटू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए नंबर फर्स्ट जैसे आपको दिया है 470 केल्विन। 470 केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको सीरीज क्या करना है कि गिवन
के की वैल्यू आपको दी हुई है 470 केल्विन। हमें पता है कि सेल्सियस इक्वल टू होता है के माइनस 273। तो सी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, पुट करेंगे 470 माइनस 273, तो ये आ जाएगा 10 में से 3 किए तो 7 और 6 में 7 जाएगा तो 9 और 3 में 2 जाएगा तो 197 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 10 में 3 किए तो 7, 6 में 7 तो जाएगा नहीं तो 9 हो जाएगा और 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। इस तरह से आपको जो भी दिया हुआ है, जैसे सेकंड आपको दिया 173 केल्विन दिया है, इसको कन्वर्ट करना है। सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है कि सी इक्वल टू के माइनस 273, तो सी इक्वल टू 173 माइनस 273, सी इक्वल टू 3 में 3 किए तो 0, 7 में 7 किए तो 0, 2 में 1 किए तो 1 और ये आ जाएगा माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में हम एक केल्विन का जान लेते हैं, कन्वर्ट इनटू केल्विन। केल्विन का कन्वर्सन हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अगर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है फर्स्ट में 30 डिग्री सेल्सियस, इसको करना है। हमें फॉर्मूला पता है, इसी इक्वल टू होता है के माइनस 273। तो केल्विन जब हमें निकालना है तो ये जाएगा तो सी प्लस क्या हो जाएगा 273। के इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 30 प्लस 273, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 7 3 10 2 3, ये हो जाएगा केल्विन। तो इस तरह से इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेके चलते हैं कि जैसे अगर आपको दिया हुआ है सेकंड में -71 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है। सीधे फार्मूला लगाओ, के इक्वल टू सी प्लस 273, के इक्वल टू -71 प्लस 273, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 में 1 किए तो 2 और 7 में 7 गए तो 0 और यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर का साइन लेके चलेंगे तो 202 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन ऑलवेज नंबर क्या करेंगे ग्रेटर नंबर साइन करेंगे, तो के इक्वल टू 202 केल्विन। इस तरह से आपको कन्वर्ट इनटू केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको बुक में बहुत सारे दिए हैं, आपको करना है कि कन्वर्ट इनटू केल्विन, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट में लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लासेस। देखिए आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आपको बेसिकली पूछते हैं ओरल में। जैसे आपको हमने लिखा है व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ये आपको समझना। इसमें मैंने आंसर लिखा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न्स, व्हेन जब हम इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। इस कारण से इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिकॉज व्हेन इट हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस, ये डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए ही डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा जो है व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। ईथर और एसीटोन को कूल प्लेसेस में क्यों रखा जाता है, हम क्यों रखते हैं? तो देखिए जब these liquids are easily evaporate at room temperature, अगर हम इसको खुले में ऐसे रख देंगे तो ईथर और जो एसीटोन है वो डायरेक्टली जो है रूम टेम्परेचर से इजीली जो है एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ईथर एंड एसीटोन और इंफ्लेमेबल, इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तो डायरेक्टली जो है कैच द फायर, आग को पकड़ लेगा। ठीक है, दैट्स द रीजन वी स्टोर
लिक्विड इन कूल प्लेस। इसलिए हम हमेशा जो है ईथर और एसीटोन को जो है लिक्विड कूल प्लेसेस में रखते हैं। अगर ओपन में ऐसे रखेंगे तो रूम टेम्परेचर से एक इजली जो है कैच फायर को पकड़ लेगा और जलने लगेगा, इसलिए हमेशा इसको कूल प्लेसेस में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं वर्क के लिए, वे इनके आपको आंसर फाइंड करके राइट करना है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा, नहीं बनेगा, तो उसी से हम आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और रीज़न आपको देना है, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा ग्रुप में, तो उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक मिनट समझिए, और इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है क्लोज हो जाएगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है फर्स्ट चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। और कुछ आप इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है वो दे रहे हैं वो कर लेना, और जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी डाउट हो, जो भी नहीं बने, तो आप हमें हमारे नंबर पे बताइएगा, मैसेज करिएगा, तो उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा।